खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान मदारिस और मसाजिद और मेरे दीनी भाइयों, आपके दरमियान आकर मैं खुशी महसूस करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक दीनी फरीज़े की अदायगी के लिए अल्लाह ने तौफ़ीक़ बख्शी कि हम और आप हज़रात यहाँ जमा हैं। वो दीनी फरीज़ा मुख्तलिफ़ उन्वानात, मुख्तलिफ़ ताबीरात से कहा और सुनाया जा सकता है। मजमूई तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि इशाअत दीन और हिफाजत दीन। बहैसियत मुसलमान होने के हम सरहदों में चाहे जितने भी तक़सीम हों, लेकिन बहर सूरत एक हैं और हम सब का फरीज़ा एक है। अल्लाह ताला हमें इस पर जमा रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इसकी कदरदानी की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आज जो मौजू हमें दिया गया है, मौलाना इलियास साहब ने हमें बताया कि ख़त्म नबूवत की अहमियत और अज़मत। इस ताल्लुक़ से हमें कुछ कहना है और अपने दीनी भाइयों को इससे रूशनास कराना है। लेकिन ये मैं पहले ही अर्ज़ कर दूं कि अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बातें कहने के अंदाज़ मुख्तलिफ़ होते हैं। मेरी आवाज़ में वो कड़क और वो तूफ़ान, वो उतार चढ़ाव जो आप अमूमन वाइज़ीन और मुक़र्रिरीन के वहाँ देखा करते हैं, खुदा के वास्ते आप उसका तसव्वुर भी न करें मुझसे और इसकी उम्मीद भी न रखें। मैं कुछ दिल की बात है जो आपसे अर्ज़ करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, वरना यहाँ जो हमारे अकाबिर हैं, उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
ये आपका इदारा, हमें बेइंतहा खुशी हुई। इससे पहले भी मौलाना इलियास साहब ने मुझे बताया था, जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई और इसका क़याम हुआ तो दयारे गैर में और एक इकामती और एक दरस निज़ामिया पर मुकम्मल, और उससे भी बड़ी बात कि अपने अकाबिर से जुड़े हुए निसाब को लेकर एक इदारे का वजूद में आना। जो लोग भी इस खैर का ज़रिया बने हैं, यकीनन वो अल्लाह की रज़ामंदी के मुस्तहिक़ हैं और बड़ा कार्य खैर किया है उन्होंने। जब मुझे उन्होंने बताया तो बेइंतहा खुशी हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें ख़ुद अपने आप को देख रहा हूँ तो हमारी खुशी भी दोबाला हो रही है। जहाँ अहले इल्म हो, पढ़ा लिखा तबका हो, वहाँ जो बातें कहने का अंदाज़ हुआ करता है, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा मौजू तरीन अंदाज़ वो होगा कि बात वो कही जाए जो दिल में उतर जाए। अब दिल की बात कहने के लिए कोई बहुत मुरत्तब मुनज़्ज़म मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा जुमलों से बात नहीं कही जा सकती, कही जा सकती है। वो तो एक बेहंगम सी बात होगी, बेकैफ सी बात होगी। जो दिल की बात होती है वो होती ही इसी तरह से है। वो दिल ही से पूछो जो है दिल में आई, न मैं तुमसे पूछूं न तुम हमसे पूछो, बता देगी ये बात सारी खुदाई। ये बहादुर शाह जफर का शेर है। उन्होंने कहा है, सुना है कि है राह दिल ही से दिल को, सुना है कि है राह दिल ही से दिल को, किया करता आगाह दिल ही है दिल को। वो दिल ही से पूछो जो है दिल में आई, न तुम मुझसे पूछो न मैं तुमसे पूछूं, बता देगी ये बात सारी खुदाई। तो दिल से जो बात निकलती है वह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मेरे दोस्तों, कुछ दिल की बात आपसे अर्ज करनी है, और जो उन्वान भी है माशाअल्लाह बहुत प्यारा और बहुत उम्दा उन्वान है इस मौजू पर अपनी बात कहने के लिए। तहफ़्फ़ुज़ ये ख़त्म नबूवत का तक़द्दुस, ख़त्म नबूवत की अज़मत और ख़त्म नबूवत की अहमियत के लिए जो आयात और रिवायात हैं वो आप अपने उलमा से सुनते ही रहते होंगे। मैंने तबर्रुकन तयम्मुनन एक आयत करीमा तिलावत की है जो इस मौजू पर इंतहाई अहमियत की हामिल है। उस ताल्लुक़ से भी कुछ अर्ज़ करूँगा, लेकिन आप अपने जहन में ये बात रख लें अभी से कि ये ख़त्म नबूवत की अहमियत और अज़मत ही की बात है कि आज ना मालूम कितनी सरहदों में हम यहाँ तक़सीम हैं और कितनी सरहदों को अबूर करके हम यहाँ जमा हैं। एक उम्मत और एक मिल्लत जो हम कहलाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत ही की बरकत है। ख़त्म नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अजीम वस्फ है कि ये वस्फ दुनिया में न किसी को दिया गया और न किसी को कभी दिया जा सकता है। सिफत ख़त्म नबूवत ये सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए ख़ास है। इसको हमारे बड़ों ने मुख्तलिफ अंदाज में हमें सुझाया है और बताया है। ख़ुद कुरान करीम का अंदाज़ इस कदर तनव्वुअ है और ऐसे ऐसे अंदाज में कुरान करीम ने इसको समझाया है, इसकी अहमियत को, इसकी अज़मत को।
कि अगर मैं उसको शुमार कराऊं तो सिर्फ आयतों को शुमार कराने कराने में हमारा ये वक्त चला जाएगा। जो वक्त आप हजरात ने रखा है आध पौन घंटे में वो काफ़ी नहीं होगा। तकरीबन 200 से ज़ायद अहादीस मुबारका हैं इसके ऊपर। अगर मैं तिलावत करूं उन आयात को, उन रिवायात को, तो पौन घंटा भी नहीं, मैं समझता हूं कि शायद आधे तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसी में से जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसका एक मुख्तसर सा खाका मैं आपको अपनी ज़बान में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत को समझाया और अहमियत समझाने के बाद फिर उसके जो तकाज़े हैं, फिर जो उसकी ज़रूरतें, वो भी यहाँ से समझ में आ जाती हैं। इसीलिए मैंने इसका इंतखाब किया इस नशिस्त के लिए। इस आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए व ख़ातमन नबिय्यीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मसला कुछ और चला आ रहा है पीछे से, और उस ज़िम्न में एक बात कही जा रही है कि देखो, जिस अजीम हस्ती को तुम्हें दिया गया है उनकी एक सिफत ये है कि नबियों का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलता हुआ चला आ रहा था, अब वो आकर आपके ऊपर कामिलो मुकम्मल हो गया। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, बात जब ये कह दी गई कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो इससे भी बात मुकम्मल समझ में आ रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हैसियत और हकीकत हमारे दरमियान है, वो जिस्मानी एतबार से हमारे बाप तो नहीं है, लेकिन रूहानी एतबार से उनको जो अज़मत और हैसियत हासिल है वो ये है कि वो रूहानी बाप हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह, और रूहानी बाप जाहिर सी बात है वो उस तक़द्दुस और उस अज़मत का हामिल होता है जिसके ऊपर हज़ार जिस्मानी बाप कुर्बान किए जा सकते हैं। जिस्मानी बाप ने हमें जन्म दिया इस दुनिया के लिए, लेकिन याद रखिए, अगर ये दुनिया हमारी नाकारा हो और आखिरत ख़राब हो जाए, जहाँ जो हमेशा हमेश की रहने वाली दुनिया है, तो फिर ये दुनिया भी बेकार, ये ज़िंदगी भी बेकार, यहाँ आना भी बेकार। जिस ज़ात ने हमारी दुनिया को भी कामयाब बनाया और आखिरत को भी कामयाब बनाया, वो रूहानी बाप हैं। बात यहां पूरी हो जा रही है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों, इसकी अज़मत, इसकी अहमियत को समझो। इनके साथ एक सिफत और लगी हुई है कि ये आप रूहानी सिलसिले के वो आखिरी कड़ी हैं कि अपनी उम्मत के लिए शफ़क़त और मोहब्बत में इंतहा दर्जे को पहुंचे हुए हैं। अब इससे आगे कोई और दर्जा नहीं है। हिदायत के एतबार से आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। इंसानियत के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, और इतना ही नहीं कि जिन जिन चीजों की इस वक्त जरूरत थी, बल्कि क़यामत तक जिन जिन चीजों की जरूरत थी, हर वो चीज आपने पेश कर दी और कामिलो मुकम्मल पेश कर दी। इस एतबार से
आप इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। समझाने का जो अंदाज है वो बाप बेटे का अंदाज दिया गया है कि आलिम हो वो भी समझे, जाहिल हो वो भी समझे, प्रोफेसर हो वो भी समझे, नाखानदा हो वो भी समझे। बाप बेटे की अजमत और मोहब्बत को किसी यूनिवर्सिटी में नहीं समझाया जाता है, किसी कॉलेज में नहीं समझाया जाता है। बच्चा पैदा होते ही वो जिस तरह से माँ को और बाप को पहचानता है और माँ के और बाप के दिल में बच्चे के तई जो मोहब्बत होती है, उस अटूट और नाकाबिले बयान मोहब्बत को क्या आप नहीं समझते हैं? या सिर्फ आलिम और पढ़ा लिखा ही समझता है? उसको तो जाहिल भी समझता है। जरा मां से जुदा करके बच्चे को देखिए आप, बाप से जरा बच्चे को जुदा करके देखिए आप। कहने के लिए मिसालें हजार हैं, लेकिन इसको जरा आप अपने ऊपर भी तस्वीर करके देखिए। एक इंसान रोजी रोटी के लिए सुबह घर से निकलता है और उसे अगर ये मालूम हो कि अगर मैं शाम को घर न पहुंचा तो घर में चूल्हा जलाने वाला कोई नहीं होगा, खाने का नज्म करने वाला कोई नहीं होगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो रास्ता तक रहे होंगे, देख रहे होंगे। बीवी घर में बैठी मुंतजिर होगी कि जनाब आएंगे तो कुछ चूल्हा जलेगा। बच्चे रास्ते देख रहे होंगे। अगर आपके दिल में ये जरा सा भी तस्वूर हो दुनिया का, शाम को कोई दोस्त रोके कि रोजी रोटी ही के लिए तुम निकले थे, सुबह से मारे मारे फिर रहे हो, रुक जाओ, शाम को बेहतरीन इंतजाम करूंगा तुम्हारी दावत के लिए, खाने के लिए, ठहरने के लिए। क्या आप एक मिनट के लिए भी ठहरने का तस्वूर करेंगे? उस दोस्ती को छोड़ के आप यही कहेंगे तो भाई ये रात हमारी काली हो जाएगी, छोड़ दो, हमारे बच्चों के लिए और कोई नहीं है अब हमारे साथ, हमारे लिए। वो आपकी हजार मोहब्बत, हजार ताल्लुक, जिस चीज के लिए निकला तो वो सब कुछ आप देख रहे हैं, उस पर ठोकरें मार देगा और शाम को वापस जाएंगे आप। बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखेंगे, सारा गम आपका दूर हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सिलसिले का आखिरी कड़ी बनाया गया। आपको इसका एहसास था कि इस उम्मत की हिदायत और रहनुमाई में अगर जरा बराबर भी कसर कमी रह गई तो कोई और पीछे आने वाला ही नहीं है उसको लेकर के। अब आप बताइए, उसमें कोई कमी छोड़ी होगी आपने, या इम्कान भी है इसका? इसीलिए मैंने समझने के लिए एक बात कह दी कि शफकत और मोहब्बत की जिस इंतहा को पहुंचे हुए थे आप, अब उससे आगे कोई हद ही नहीं है, कोई मकाम ही नहीं है, उस इंतहा को पहुंचे हुए थे। तो मेरे दोस्तों, इसका तकाजा भी तो यही समझ में आ गया, जब आप इस इंतहा को पहुंचे हुए थे, हमारे रूहानी अब्बा हुजूर, तो हमारी तरफ से भी तो अब कुछ तकाजे होने चाहिए। क्या उसको भी बताने की जरूरत है जी? बाप की तरफ से इस कदर मोहब्बत और शफकत की ये इंतहा, दोस्तों अब इस मामले में रत्ती बराबर भी गफलत ज़ेबा नहीं है हमारे लिए, याद रखो। और अगर हमने गफलत बरती तो याद करो कौन सा मुंह लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम हाजिर होंगे। जरा सोचो तो अपने दिल पर हाथ रखकर, किस मुंह से हम हाजिर होंगे? एक तरफ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी रूहानी बाप की अजमत व मोहब्बत की इंतहा, और दूसरी तरफ
मेरे दोस्तों गफलत की इंतहा कि आज कादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजे खत्म नबूवत के दुश्मन हमारे दरमियान दंदनाते फिर रहे हों और हांगकांग जैसे मुल्क के अंदर वो अपना अड्डा जमा रहे हों और हम और आप रोजी रोटी में मशगूल हों। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पूछ लिया कि तुम मेरी रूहानी औलाद थे, मैंने तुम्हारे लिए अजमत और शफकत की जो इंतहा थी उसमें कोई कसर कोताही नहीं बाकी रखी, तुमने हमारे लिए कौन सी कुर्बानी दी थी, तो मुसलमानों बताओ क्या जवाब देंगे हम। आज ये खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस इसी तकाजे की तकमील के लिए बुलाई गई है कि मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की जिस इंतहा को पहुंचकर अपनी शफकत को पेश किया है, अपने प्यार को पेश किया है, वो प्यार, वो मोहब्बत ललकार रहा है, हमें पुकार रहा है और पूछ रहा है, मुसलमानों मेरे दरमियान, हमारे तुम्हारे दरमियान ये कादियानी भेड़िए इस्लाम की शक्ल बनाकर, मुसलमानों की शक्लो शबाहत अपनाकर, इस्लाम का लेबल लगाकर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर और भेड़िए की शक्ल में भेड़, ये आकर के एक एक मुसलमान को चुन चुन करके मुर्तद बना रहे हैं, बेदीन बना रहे हैं उस लाए हुए दीन से जिसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से ताल्लुक है। आज उनसे बेदखल कर रहे हैं। मुसलमानों हांगकांग के ये बताओ तुमने इसमें क्या कुर्बानी पेश की है? ये एक सवालिया निशान है और एक दिन के लिए नहीं, ये 3 दिन तक हांगकांग के मुसलमानों आपसे ये सवाल कायम रहेगा। और इस मौजू के हमारे सरखेल हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातहुम तशरीफ ला रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि इसका जवाब मुझे देने के बजाय आप हजरत वाला को ये जवाब सुनाएं कि यहां हम आए हुए हैं रोजी रोटी के लिए। याद रखो, हम हर चीज से कंप्रोमाइज करेंगे, हर चीज से समझौता करेंगे, हुकूमती कवानीन की हम मुकम्मल पासदारी करते हुए हर चीज पर अमल करेंगे, लेकिन कादियानियों की इस गद्दारी से हम कभी समझौता नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, आज खत्म नबूवत की अहमियत और अजमत इससे बढ़ के और क्या बताई जा सकती है कि ये मिल्लत और ये उम्मत आज जो मुत्तहिद है तो सिर्फ और सिर्फ खत्म नबूवत की वजह से मुत्तहिद है। अगर इसमें इल्हाम का सिलसिला जारी रहता, वही का सिलसिला जारी रहता, तो हर दिन मुसलमान की निगाहें नबी के ऊपर ईमान लाने के बावजूद उसकी निगाहें आसमान को की तरफ होती और वो मुंतजिर रहता कि हो सकता है कोई और इल्हाम आ जाए, कोई और वही आ जाए, कोई और नबूवत आ जाए तो ये मिल्लत मुत्तहिद रह सकती थी। कभी नहीं रह सकती थी, इम्कान भी नहीं इसमें किया जा सकता है, तसव्वुर भी नहीं हो सकता है मुत्तहिद रहने का। ये मिल्लत तो मुत्तहिद ही इसलिए है और ये कयामत तक रहेगी कि अब इसमें नबूवत का कोई सिलसिला नहीं है जारी रहने का, नई नबूवत का कोई जारी रहने का सिलसिला नहीं है। याद रखिए, ये नई का कैद जरूर लगा लीजिएगा आप, इसलिए कि कादियानी यहां से तलबीस भी करते हैं, दजल भी करते हैं, जिसको इंशाअल्लाह हम और दीगर प्रोग्रामों में आपके सामने वजाहत करेंगे। हमें तो बताना यह है मुसलमानों, इस मिल्लत के, इस उम्मत के इत्तेहाद का राज ही खत्म नबूवत में पोशीदा है और कादियानियों ने इसके ऊपर जो डाका जनी की है, इसके ऊपर कारी जर्ब लगाने की जो नापाक कोशिश की है, वो चाहते यही है कि किसी भी तरह से ये मुसलमान मुत्तहिद ना रहें। उनका बुनियादी मिशन ये है। लेकिन तुफ हो जिहालत की, नादानी की। मेरे अल्फाज मेरे दोस्तों आपके लिए सख्त हो सकते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते माफ करना, ये कहने दो मुझे, ये दिल की आवाज है जो मैं बेहंगम से अल्फाज में कह रहा हूं। तुफ हो जिहालत की और तुफ हो हमारे नादानी की। लोग हमसे पूछते हैं कि मौलाना साहब कादियानी काफिर
क्यों हैं? इसलिए कि वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, वो भी तो नमाज जैसी शक्लो शबाहत अपनाते हैं, वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, और वो भी तो ये अरकान अदा करते हैं। ये सब चीजें वो पूछते हैं। तुफ हो इस जहालत की। सवाल क्या होना चाहिए था? सवाल ये होना चाहिए था कि ये गद्दार होने के बावजूद, मिल्लत का शिराजा मुंतशिर करने के सबसे बड़े मुजरिम होने के बावजूद ये कलमे तय्यबा का ढोंग रचाते हैं, ये नमाज पढ़ने जैसी शक्लो शबाहत अपनाते हैं। मौलाना साहब ये क्यों है ऐसा? हमारे दरमियान ऐसे अनासिर क्यों पाए जाते हैं? सवाल तो ये होना चाहिए था। सवाल ये होना चाहिए था कि ये ढोंगी है, हमारे रूहानी बाप से इनका ना ताल्लुक पहले था, ना अब है, और ना कयामत तक हो सकता है, जब तक ये मिर्जा कादियानी जैसे मलऊन को नबी, मजीद, मुजद्दिद और महदी और मसीह मानते रहेंगे। इसके बावजूद ये मुसलमान खुद को कैसे कहते हैं? क्यों? पूरी दुनिया ने मेरे भाइयों हमें मुसलमान कहा है। किस बुनियाद पर कहा है? पूरी दुनिया की हुकूमतों ने हमें मुसलमान माना है। किस बुनियाद पर मुसलमान माना है? मसाइब और मुश्किलात हमारे पे टूट रहे हैं, वो किस बुनियाद पर टूट रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर हमने एक खुदा को खुदा माना और खुदा को एक माना, और नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और ऐसा आखिरी नबी माना कि आपके बाद अब किसी नबी, नई नबूवत के हम कायल नहीं हो सकते क़यामत तक। खुदा को एक माना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रूहानी बाप माना। यही तो वजह है हमारे मुसलमान कहलाए जाने की। और क्या वजह है? सरहदों में हम बांग्लादेश में बटे हुए हैं, सरहदों में हम पाकिस्तान में बटे हुए हैं, सरहदों में हम इंडिया में बटे हुए हैं, सरहदों में हम अमेरिका में बटे हुए हैं, सरहदों के एतबार से हम हांगकांग में हैं, सरहदों के एतबार से हम चाइना के हैं, सरहदों के एतबार से हम जहां कहीं के भी हैं। लेकिन याद रखो, हुकूमत के तमाम तर कवानीन की लिहाज और पासदारी करते हुए हमने अपना रूहानी बाप, अपने नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है। दुनिया का कौन सा कानून है जो इस अजमत को, इस मोहब्बत को हमसे छीनने की कोशिश करेगा? दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस अजमत और मोहब्बत को हमसे छीनने की कोशिश करेगा? दुनिया की कौन सी कौम है जो इसको हमसे हथियाने की कोशिश करेगी? कोई नहीं है। मेरे भाइयों, हमने खुदा को एक माना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रूहानी बाप माना। इस बुनियाद पर पूरी दुनिया ने हमको मुसलमान कहा। लेकिन ये बदतरीन दुनिया की कौम कादियानी, ये क्या कहते हैं? ये हमको काफिर और खुद को मुसलमान मानते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपना रूहानी बाप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन को माना। उनका रूहानी ताल्लुक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से है। वो हमारे भाई कब हो सकते? एक प्लेटफार्म पर हम जमा कैसे हो सकते? पूरी दुनिया में किसी भी कीमत पर एक कैसे हो सकते? अहमदी और मुसलमान मिट्टी से लेकर रोटी तक, रोटी से लेकर मिट्टी तक, ये दोनों के एक होने का इम्कान कैसे पैदा किया जा सकता है? हो भी नहीं हो सकता है। और इसलिए भी नहीं हो सकता है, ये जजमेंट तो उनके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ही सुनाया था। आखिर में यही जजमेंट उसने दिया था। आपको याद होनी चाहिए तारीख। अल्लामा इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दामे फरेब में गिरफ्तार हो गए थे। अल्लामा इकबाल को अल्लाह ने सूझबूझ दी, खत्म नबूवत की आयात को समझा, खत्म नबूवत की रिवायात को समझा, खत्म नबूवत के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के अपने दौर की तारीख तक, बल्कि हजरत आदम से लेकर के अपने दौर की तारीख को मुकम्मल समझा। वो फलसफे के बेहतरीन माहिर थे। इसके फलसफे को समझा, इसकी हकीकत को समझा। जब गिराइयों और गहराइयों में गए तो उन्हें यह नजर आया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या उसके मानने वाले दुनिया में कुछ भी कहे, मुसलमान खुद को नहीं कहलाए जा सकते, ये नहीं कह सकते। ये और मुसलमान दोनों एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकते। तो अल्लामा ने अपने वालिदे मोहतरम को जब हकीकत समझाई तो वो बरगश्ता हो गए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से।
और उन्होंने लानत भेजकर सियालकोट में जो जमात थी कादियानियों की, उस पर लानत भेजकर और हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। मिर्जा कादियानी को जब यह खबर मिलती है तो कहता है कि उनसे कह दो कि वो अहमदियत ही से नहीं, इस्लाम से भी अलग हो गए। उनसे कह दो अहमदियत ही से नहीं बल्कि इस्लाम से भी अलग हो गए। मेरे दोस्तों बताओ, मुसलमान हमने क्यों माना अपने आप को? इसलिए कि अपना रूहानी बाप हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद को मुसलमान कह रहा है, क्यों? क्या अल्लामा इकबाल या उनके वालिद मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरगश्ता हुए थे? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मिर्जा कादियानी से बरगश्ता हुए थे। वो कहना यह चाहता है कि नबी को भी तुम मानो, मोहम्मद को भी तुम मानो, उनको जो मानना है मानो, रूहानी बाप मानो, नबी मानो, आखिरी नबी मानो, लेकिन उसमें मेरी भी शराकतदारी रखो। वो तुम्हारा रूहानी बाप तो मैं भी तुम्हारा रूहानी बाप। मुसलमानों बताओ, किसी के भी दो बाप होते हैं क्या दुनिया में? जी होते हैं। ये कादियानियों के दो बाप होते हैं। और दो बाप रखने वालों को क्या कहा जाता है आपकी अपनी जबान में? मैं नहीं जानता, आप अपनी जबान में समझ लीजिएगा क्या कहा जाता है दो बाप रखने वालों को। तो ये बताइए, जब बाप के अंदर, अबूवत के अंदर शराकतदारी पैदा कर ली उन्होंने, उसको आप अपने वहां बिठाते हैं क्या? या बिठा सकते हैं क्या? या हांगकांग की हुकूमत बिठा सकती है क्या? हांगकांग के मनिस्ट्रान हो, यहां के चीफ हो, या यहां का मुलाजिम हो, जरा उससे भी कहिएगा कि तेरे दो बाप हैं, बर्दाश्त करेगा? उसको नहीं बर्दाश्त करेगा। ये कादियानियों ने जब अपनी उबूवत की निस्बत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से कर ली, तो ये गुलामाने मुस्तफा में से कैसे रह सकते हैं? चुनांचे शेख नूर मोहम्मद को उसने ये कहलवाया कि कह दो कि वह अहमदी जमात से ही नहीं बल्कि वो इस्लाम से भी निकल गए। अल्लाह का शुक्र कि अल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम और अल्लामा इकबाल के लिए ये खुरूज अहमदियत से, कादियानियत से, ये गुलामाने मुस्तफ़ा में दाखिल होने का सबूत मिल गया कि अल्लामा इकबाल और उनके वालिद मोहतरम अपना रूहानी बाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे, मिर्जा मलऊन को नहीं मानते थे। अल्लामा ने जब इसको समझा तो इस हकीकत को समझाने की पूरी कोशिश की है। आप इस सिलसिले की किताबों का मुताला करेंगे और आप पढ़ेंगे तो यह हकीकत आप पा जाएंगे। उन्होंने इस हकीकत को समझाया कि याद रखो, ये उम्मत, ये मिल्लत मुत्तहिद है तो सिर्फ और सिर्फ इस सिफत खत्म नबूवत की वजह से। अगर खत्म नबूवत को निकाल दिया जाए, इस सिफत को हटा दिया जाए, तो ये उम्मत, ये मिल्लत मुत्तहिद नहीं रह सकती है। इसीलिए अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इस्लाम में जितने फितने अब तक आए हैं, उन फितनों में बेशुमार फितने हैं, लेकिन याद रखो सबसे भयानक फितना अगर आया है कोई तो इसमें कादियानियत का फितना है। और अल्लामा ने इसीलिए यह जमानत दी थी कि तन मन धन से अगर कोई शख्स खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी देता है तो याद रखो कल मैदान क़यामत में उसके जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। और जिस किसी को मालूम हुआ उसने तन मन धन की कुर्बानी नहीं दी तो याद रखो वो गलियों के कुत्ते से भी बदतर है। इसलिए कि गली का कुत्ता भी अपने मालिक का इतना वफादार होता है कि जितना होना चाहिए, और ये मुसलमान अपने नबी का वफादार ना हो सका। ये कादियानियों के बहकावे में आकर, कादियानियों की तलबीस में आकर, कादियानियों के मकरो फरेब में आकर, कादियानियों के धोखे में आकर ये कादियानियों को अपना भाई समझ बैठा, मुसलमान समझ बैठा। याद रखो मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत को, इसकी अहमियत अजमत को समझाने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक अंदाज और भी सुन लो मुझसे। देखो, जब खत्म नबूवत की अहमियत और अजमत को अल्लामा इकबाल ने समझा तो समझाने की भी कोशिश की, कौल से भी समझाने की कोशिश की, जिसको मैंने आपको बता दिया। इनके बेशुमार अक़वाल हैं, और अमल से भी समझाने की कोशिश की। एक नवाब साहब ने दावत की,
बड़े साहब थे, बहुत सारे लोग मदऊ थे। अल्लामा इकबाल पहुंचे दावत में, मुसलमानों कान खोल के सुनो और खुदा के वास्ते ये दिल की आवाज है, जरा इसको दिल से सुनने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि बहक जाओ। देखो, कौल से नहीं अमल से भी अल्लामा इकबाल ने समझाया है। दावत में बहुत सारे लोग मदऊ, वहां पहुंचे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के मिजाज को तो आप जानते हैं ना, कितना हलीमुत्तबा, कितने बुर्दबार और पूरी दुनिया के साथ एडजस्ट करके चलने वाले और पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों का लोहा मनवाने वाले, इसकी अहमियत और अजमत को मनवाने वाले। और वो अल्लामा इकबाल जब दावत में पहुंचते हैं अपने चंद अहबाब के साथ, तो देखा एक कोने में एक कादियानी मलऊन बैठा हुआ है। उसका नाम भी मैं लेना गवारा नहीं करता, मुनासिब नहीं समझता। देखा एक कोने में बैठा हुआ है कादियानी। उस हाल के अंदर पहुंचते ही अल्लामा इकबाल बेहाल हो गए। साहिब खाना को बुलाया, कहा, आली जनाब, आपने अपने वहां दावत दी, मैं हाजिर हो गया, लेकिन ये बेगैरती, ये बेहुदगी, ये मुझ जैसे आशिक रसूल के लिए ये कतन गवारा नहीं। आपने मुझे दावत दी और उस दावत के अंदर इस कादियानी कुत्ते को दावत दी। कैसे आपने तसव्वुर कर लिया कि दोनों एक दावत में जमा हो सकते हैं? जिस दावत के अंदर कादियानी कुत्ता बैठा हुआ हो, उस दावत में इकबाल शरीक हो। कल मैदान क़यामत में अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, इकबाल तुमने उस दावत को जीनत बख्शी थी जिस दावत के अंदर कादियानी कुत्ता बैठा हुआ था, मैं क्या जवाब दूंगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? भड़क गए, गजबनाक हो गए। लोगों ने बहुत सुझाया, समझाया, आप तो बड़े हलीमुत्तबा हैं, बुर्दगार हैं, ठीक है, गलती से इसे दावत दे दी गई, इसे निकाल दिया जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, यहां बैठना भी मेरे लिए गवारा नहीं, यहां आना भी मेरे लिए गवारा नहीं। सवाल ये नहीं है बैठने आने जाने न जाने का, खाने पीने न खाने पीने का। सवाल ये है कि आपने जब इस दावत में इस कादियानी कुत्ते को दावत दी थी तो मुझे कैसे दावत दे दी थी आपने? सवाल इस चीज का है। ये दोनों कभी जमा नहीं हो सकते। भड़क गए, वापस चले गए अल्लामा इकबाल। मेरे दोस्तों, जब खत्म नबूवत की अजमत और अहमियत को समझा अल्लामा इकबाल ने, तो कौल वो है और अमल ये है। और बताऊं, आप चले जाइए खानकाही बुजुर्गों में, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब मुंगीरी रहमतुल्लाह अलैह का नामे नामी इसमें ग्रामी तो जरूर सुना होगा आपने, ना सुना हो तो आप मुझसे सुन लें। ये वो शख्सियत हैं, तारीख की ये वो बेमिसाल शख्सियत है जो अपने इल्म व अमल में एक कमाल दर्जा रखते थे और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के बानी और दारुल उलूम देवबंद से मुत्तसिल करीब ही में मेरठ एक जगह, वहां के रहने वाले थे। ये तिजारत की गरज से, जैसे हम और आप अपने वतनों को खैरबाद कहते हैं, ये कानपुर मुंतकिल हो गए वतन को खैरबाद कहकर, और अपने सिलसिले के एक बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक ये मुंगेर आ गए। मुंगेर बिहार के अंदर एक शहर है, वहां पहुंचे, अपने औरादो वज़ाइफ में मशगूल। मुतवस्सिलीन की तादाद एक नहीं हजारों की। पढ़ने लिखने में महारत रखने का अंदाजा आपको लग गया जो इतने बड़े इदारे के बानी हों। अपना प्रेस, पढ़ने लिखने का मशगला, इन तमाम मशागिल को क्या आप कह सकते हैं कि ये दीनी नहीं है? लेकिन इसके बावजूद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है एक दिन ख्वाब के अंदर और डांट पड़ती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोहम्मद अली
तुम अपने औरादो वजाइफ में लगे हुए हो, और ये कादियानी भेड़िए चुन चुन के एक एक को मुर्तद बना रहे हैं, इस्लाम से बेदखल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेदार हुए, उसके बाद पूरी जिंदगी का मशगला ये बना लिया, इतना लिखो, इतना छापो, इतना लिटरेचर लिखो, छापो और तकसीम करो कि एक सोया हुआ आदमी अपने बिस्तर से जब उठे तो उसके सिरहाने भी कोई ना कोई खत्म नबूवत का लिटरेचर निकले। इतना लिखो, इतना छापो, और पूरी जिंदगी में सिवाय वाजिबात और फराइज के नवाफिल तक को आपने तर्क करके और खत्म नबूवत के मिशन को आईन इबादत बना लिया। ये थे मौलाना मोहम्मद अली मुंगीरी, ये था उनका कौल और ये था उनका अमल। जो लोग और इस सिलसिले को समझना चाहते हैं तो शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से भी इस हकीकत को समझें, खत्म नबूवत की हकीकत को, इसकी अजमत को शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने समझा। एक वाकया जिक्र किया जाता है, एक बड़े आलिम दीन ने शाह साहब से खत्म नबूवत के एक खादिम की शिकायत कर दी। हुई होगी कोई चूक, कोई गलती, कोई कोताही, शिकायत कर दी। शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना बंद, पानी बंद, कलाम बंद, मुलाकातें बंद, एक वक्त, दो वक्त, कई वक्त गुजर गए। अब खुदाम में बेचैनी हुई कि हजरत वाला न खाते हैं, न पानी पीते हैं, न बात करते हैं, कुछ नहीं सिवाय अपने औराद वज़ाइफ फराइज की अदायगी के। अब कलाम भी बंद, खुदाम बेचैन हो गए। मुसलमानों जरा दिल की आवाज से सुनना, बेचैन हो गए खुदाम। माफी मांगी, माजरत की कि क्या गलती हो गई हजरत वाला, अगर कोई ऐसी बात हो हमें बताया जाए, हम इसकी माफी के लिए हाजिर हैं, जो गलती होगी हम इसकी तलाफी करेंगे। हजरत वाला ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है बात क्या है? कि हजरत वाला हमें नहीं मालूम है। शाह साहब ने फरमाया कि फला साहब ने तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत के फला खादिम की शिकायत की है। मसला शिकायत करने न करने का नहीं है, मसला यह है कि खत्म नबूवत के खादिम की शिकायत मुझसे की जा रही है। कल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी होगी, वहां हजरत अबू बकर उमर भी होंगे, सारे सहाबा होंगे, सारे उशाक होंगे, और कयामत तक के सारे लोग जमा होंगे। कल अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुझसे पूछ लिया कि अब्दुल कादिर तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो गई थी कि तूने मेरे एक खादिम का मुकदमा सुना था, शिकायत सुनी थी, इतनी तेरी हिम्मत हो गई थी, तो मुझे बताओ मैं क्या जवाब दूंगा नबी के सामने? मुझसे ये नहीं हो सकता है कि खत्म नबूवत की अजमत और उसका तकद्दुस, उसकी पाकीज़गी, उसकी बरतरी के सामने हम खत्म नबूवत के एक खादिम की शिकायत सुनने की अहलियत अपने अंदर रखें। ये मेरे अंदर ये अहलियत नहीं है। मेरे दीनी भाइयों, ये थे शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी खानकाह में जो किताब पढ़ी जाती थी, सुनाई जाती थी, वो खत्म नबूवत की किताब हुआ करती थी। क्यों? इसलिए कि खत्म नबूवत से ताल्लुक और खत्म नबूवत से मुताल्लिक ये आमाल, ये इबादत का दर्जा रखते हैं। सिर्फ ये एक तहरीक नहीं है आम तहरीकों की तरह से। मेरा वक्त हुआ चाहता है मैं आखिर में मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू का एक वाक़या सुना के रुखसत होना चाहता हूँ। जब ख़त्म नबूवत की अहमियत को, ख़त्म नबूवत की अज़मत को, ख़त्म नबूवत की तक़द्दुस को, इसकी पाकीज़गी को, इसकी बरतरी को
मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी अलैहिर्रहमा ने समझा तो एक वाक़या नकल किया जाता है, और ये गालिबन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सबसे पहले बानी और रुकन रकीन हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में किसी वक्त हाजिर हुए, पूछा कि आप ख़त्म नबूवत की खिदमत किस तरह करते हैं? तो उन्होंने बताया कि 1 रुपये सालाना फीस मेंबरी लेके ख़त्म नबूवत की खिदमत करता हूं। 1 रुपये सालाना फीस मेंबरी, मेंबरान जो भी इसके हैं वो देते हैं, और उसके ऊपर ये ख़त्म नबूवत की इमारत कायम है। ये खिदमत की बुनियाद है, ख़त्म नबूवत की खिदमत की ये बुनियाद है, इमारत ये कायम है हमारी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक वादा करो मुझसे कि जो मैं कहूँगा उसको मानोगे। मौलाना ने फरमाया कि हजरत आप जो कहेंगे बहर सूरत मानूंगा, आप कहेंगे ही वो बात जो सुन्नत के ऐन मुआफिक मुताबिक होगी। खिलाफ सुन्नत तो कोई सी चीज़ आपसे सुनी नहीं गई, देखी नहीं गई। इस वादे के बाद हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपनी जेब खास से 25 रुपये निकाले और निकाल के दे के ये फरमाया कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी मौत हो तो इस हाल में हो कि मैं खत्म नबूवत का मेंबर रहूं। ना मालूम मेरी और इबादतें हो कबूल या ना हो, लेकिन यह खत्म नबूवत का खादिम होना और खत्म नबूवत का मेंबर होना यह यकीनन 100% निजात को यकीन दिलाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो इस हाल में हूं कि मैं खत्म नबूवत का खादिम हूं। चुनांचे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो इंतकाल हुआ है वो इसी हाल में हुआ है कि आप खत्म नबूवत के खादिम थे और खत्म नबूवत के मेंबर थे। मेरे दोस्तों, मैंने एक आयत भी आपको सुनाई और मुख्तसरन उसका खुलासा यह जिक्र किया कि बाप बेटे की मोहब्बत को समझाया नहीं जाता है किसी यूनिवर्सिटी में। यह तो फितरी तौर पर हर शख्स समझता है, यह तो जानवर भी समझते हैं बाप बेटे की मोहब्बत को। मैंने रिवायात भी आपको बताई कि पढ़ना शुरू करूं तो यह वक्त नाकाफी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौके पर फरमाया कि याद रखो इस हिदायत को लाने में इस तरह से मैं कामिल मुकम्मल हूं कि मेरे बाद अब कोई और शख्स इस हिदायत में कोई कसर कमी नहीं रह गई कि कोई जुजिया लाके के पेश करेगा। ला नबी यबादी, मेरे बाद कोई अब नबूवत आने वाली नहीं है। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल को मैंने इसलिए पेश किया, आप में से अगर कोई दानिश्वर है, फलसफी है और दुनिया से ताल्लुक रखता है तो अल्लामा इकबाल के कौल की रोशनी में समझ ले खत्म नबूवत की अहमियत क्या है और अजमत क्या है, हकीकत क्या है। उनके अमल की रोशनी में समझ ले। कोई खानकाए बुजुर्ग है तो उसके लिए बेहतरीन नमूना मौलाना मोहम्मद अली साहब मुंगिरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके अक़वाल और उनका अमल। अगर और माजी करीब में आना चाहता है तो हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका कौल उनका अमल। अगर वो इल्म से अहले इल्म से ताल्लुक रखता है, अगर उसको इल्मी दुनिया से शगफ है तो उसके लिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा नमूना कोई नहीं मिलेगा। आप जिस जुमरे में हैं, जिस जुमरे से ताल्लुक रखते हैं, जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं, ये चंद मिसालें मैंने पेश की हैं अकाबिर मिल्लत की, अकाबिर उम्मत की। आप जिससे ताल्लुक रखते हैं उससे ताल्लुक रखते हुए आप गौर कर लें कि खत्म नबूवत की अहमियत और उसकी अजमत के लिए इससे बड़ी बात और क्या पेश की जा सकती है। मेरे दोस्तों, आज ये कॉन्फ्रेंस आपके वहां जो हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ हांगकांग के लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में यह देखी जा रही है और सुनी जा रही है। इसलिए यह मेरी आवाज
सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि ये बैनुल अक़वामी आवाज है। मैं हर मुसलमान से ये अपील करता हूं, आप जिस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं आप देख लें खत्म नबूवत की अजमत और खत्म नबूवत की अहमियत को अब इससे ज्यादा क्या बताया जा सकता है। ये मिल्लत और ये उम्मत आज मुत्तहिद है तो सिर्फ और सिर्फ खत्म नबूवत की बुनियाद पर। यह मुत्तहिद रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ खत्म नबूवत की बुनियाद पर। अगर खत्म नबूवत में रत्ती बराबर भी दरार पैदा करने की कोशिश की गई, जिल्ली नबूवत, बुरोजी नबूवत, बराजी नबूवत या जिस किस्म की भी नबूवत के इम्कानियात पैदा किए जाने लगे, तो याद रखो न मिल्लत मुत्तहिद रहेगी न मुसलमान मुत्तहिद रहेगा। यह मिल्लत मिट जाएगी, यह मुसलमान मिट जाएगा। और खत्म नबूवत की हिफाजत मुसलमानों अगर आपने कर लिया तो इस मिल्लत को मिटाने वाला मिट जाएगा, यह मिल्लत बाकी रहेगी। इस उम्मत को मिटाने वाला मिट जाएगा, इस उम्मत के ऊपर फना नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, इस पैगाम को अपने कलेजे से लगाना है, उससे ज्यादा अपनी अकल से, अपने इल्म से लगाना है। अगर इसको हमने अपने सीने से लगाया तो इंशाअल्लाह कादियानियत, शकीलियत या आगे आने वाले और भयानक से भयानक फितने जितने रूप रंग लें, इंशाअल्लाह ये मिल्लत का रत्ती बराबर भी ये बाल बेकार नहीं कर सकेंगे। और इसके अंदर जरा बराबर भी अगर दरार पैदा करने में ये कामयाब हो गए तो याद रखो हम सब के लिए फना का पैगाम है। अल्लाह ताला इस पैगाम को हमें दिलो दिमाग से समझने की और अपने कलेजे से लगाए रखने की तौफीक मरहमत फरमाए। याद रखो ये उलमा आपके दरमियान जब तक है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दुनिया की कोई बातिल ताकत इस मसले पर कामयाब नहीं हो सकेगी। शर्त यह कि इन उलमा को अपने कलेजे से लगाओ, इनके पैगामात को अपने कलेजे से लगाओ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म नबूवत पे अपना घर-बार लुटाना जानते हैं हम। खत्म नबूवत पे